हेलो साथियों, आप सभी को जय हिंद। तो आज हमारा टॉपिक है वर्गीकरण का। आज हमारा टॉपिक है वर्गीकरण का। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है, आइए एक नज़र हम देख लेते हैं। जैसे भारत के क्या है, ये राज्य हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ये सब भारत के राज्य हो गए। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमन और द्वीप, ये क्या हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए। राज्य की राजधानियां लखनऊ, भोपाल, ईटानगर, देहरादून, रांची, सब राज्य की राजधानियां हो गई। शहर में जैसे नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, लखनऊ, इलाहाबाद, ये सब शहर हो गए। नदियां में गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कोसी, सोन, ये सब नदियां में आ गई। ग्रह से जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये सब क्या हो गए, ग्रह में हो गए। दिन में सोमवार, मंगलवार। महीना में जनवरी, फरवरी, मार्च। अब देखो इधर 28 दिन का कौन होता है, फरवरी। कब होता है, जब साधारण वर्ष होता है। 29 दिन की कब होती है, जब लीप वर्ष होती है ना। जब लीप वर्ष होता है तब फरवरी 29 की हो जाती है। 30 दिन में कौन कौन आते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर में, ये 30 दिन के होते हैं। 31 दिन के कौन कौन होते हैं, जनवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, है ना। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, ये सब 31 दिन के होते हैं। इस तरह से पूछ लेगा। आइए थोड़ा और देख लेते हैं। मानव शरीर के अंग, मानव शरीर के अंग ऊपर, गले से ऊपर वाले, जैसे आंख, कान, ये सब गले से ऊपर वाले हैं। कमर से नीचे जांघ, टांग, घुटना, है ना, तलवा, एड़ी, ये सब क्या होगा, कमर के नीचे हो जाएंगे। बाहरी अंग हो जाएंगे। बाहरी अंग आपके हाथ पैर। भीतरी अंग हृदय फेफड़ा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। जंतु में कौन कौन आ जाते हैं, जंतु में मांसाहारी, शाकाहारी भी पूछ लेगा, सर्वाहारी पूछ लेगा, बच्चे पूछ लेगा, आवाज पूछ लेगा, किसकी आवाज है, जैसे हिनना, घोड़ा हिननाता है। दहाड़ता कौन है, सिंह यानी शेर। मांसाहारी में देख लो, जंतु में मांसाहारी कौन कौन, शेर, चीता, भेड़िया, सब मांसाहारी। शाकाहारी में गाय, भैंस, ये सब क्या है, शाकाहारी। ठीक है, इस तरह से पक्षी में आ जाएगा मांसाहारी, शाकाहारी में। फसल में आपसे पूछ लेगा। ठीक है, आपसे फसल में पूछ लेगा। आइए थोड़ा और नजर डाल लेते हैं। जैसे फल में पूछ लेगा, रसदार फल, सूखे फल। रसदार फल, सूखे फल कौन कौन होते हैं। सब्जी में आ जाएगा, हरी सब्जी, रसेदार सब्जी, साग सब्जी, है ना, सलाद। सब्जी मसाला में जमीन के ऊपर। विविध में फर्नीचर, आपको पता है, कुर्सी, टेबल, सोफा, पलंग, ये सब फर्नीचर में आ गए। कंप्यूटर से संबंधित कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, ये सब कंप्यूटर में आ जाएंगे। घर से संबंधित आ जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। खिड़की, दरवाजा, छत, फर्श। ठीक है, दिल्ली से संबंधित, जैसे दिल्ली में कहाँ कहाँ स्थित है, जैसे लाल किला दिल्ली में स्थित है, मोती मस्जिद दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, चांदनी चौक दिल्ली में स्थित है। ऐतिहासिक स्थल पूछ लेगा, ताजमहल, लाल किला, हवा महल, कुतुब मीनार। ठीक है, 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में से एक आपको सही बताना है, बाकी 3 गलत हो जाएंगे। धार्मिक पुस्तक, गीता, कुरान, महाभारत, रामायण, ये सब धार्मिक पुस्तक हैं। खाद्य पदार्थ, जैसे अनाज, सब्जी, फल, मिठाई, ये सब क्या हो गए, खाद्य पदार्थ हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर कि कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए समझते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। शब्द को चुनिए, भिन्न शब्द को चुनिए, क्या होगा इसका आंसर। यानी 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा सही होगा। कुरान, गीता, पंचशील, बाइबल, बताओ क्या होगा इसका आंसर। बात करेंगे, कुरान क्या है, एक पवित्र ग्रंथ है। गीता एक पवित्र ग्रंथ है। बाइबल एक पवित्र ग्रंथ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पंचशील इन तीनों में से भिन्न है। तो ऐसे इन क्वेश्चन को हल किया जाता है, समझ गए। ऐसे इन क्वेश्चन को हल किया जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न शब्द को चुनिए। भाईचारा, स्वतंत्रता, समाज, समानता, क्या होगा इसका आंसर। तो समाज क्या है, एक अन्य। समाज क्या है, अन्य सभी से भिन्न है। समाज जो है अन्य सभी से भिन्न है, क्योंकि भाईचारा, भाईचारा, स्वतंत्रता और समानता, ये तीनों अच्छे समाज की विशेषताएं हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न शब्द को चुनिए। कोहिमा, ईटानगर, शिलांग, मिजोरम, क्या होने वाला है इसका आंसर। तो बात करेंगे कोहिमा। कोहिमा किसकी राजधानी है, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है मेरे भाई। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। शिलांग किसकी राजधानी है,
शिलांग राजधानी है मेघालय की। शिलांग राजधानी है मेघालय की राजधानी। शिलांग किसकी राजधानी? मेघालय की। जबकि मिजोरम क्या है? एक राज्य है। जबकि मिजोरम एक राज्य है जिसकी राजधानी आइजोल है, जिसकी राजधानी आइजोल है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न शब्द को चुनिए। भिन्न शब्द को चुनिए। गैंडा, शेर, बाघ, भेड़िया। क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या होने वाला है इसका आंसर? गैंडा क्या है? एक शाकाहारी है। शेर क्या है? एक मांसाहारी। बाघ एक मांसाहारी। भेड़िया एक मांसाहारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि गैंडा क्या है? एक शाकाहारी है, बाकी सब मांसाहारी है। यानी भिन्न कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न शब्द को चुनिए। भिन्न शब्द को चुनिए। क्या होगा इसका आंसर? सीवी रमन, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? बात करेंगे सीवी रमन। बात करेंगे सीवी रमन। सीवी रमन एक वैज्ञानिक थे। क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। जबकि सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी तथा भगत सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात करें इसको जो है सीवी रमन को जो है 1930 में क्या मिला था? प्रकीर्णन पर शोध के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। बस, कार, ट्रक, हवाई जहाज। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? बताओ क्या होगा इसका आंसर? बस, कार, ट्रक, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों क्या हैं? एक सड़क पर चलने वाले वाहन है। जबकि हवाई जहाज क्या है? जबकि हवाई जहाज हवा में उड़ता है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना। क्या होगा इसका आंसर? तो तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तेलंगाना एक तटीय राज्य है, जबकि अन्य सभी ये तीनों क्या हैं? एक भूमध्य राज्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द को चुनिए। बताओ विषम शब्द क्या होगा? विषम शब्द क्या होगा? जोतना, बुनना, काटना, पकना। क्या होगा इसका आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बुनना हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुनना। यानी बुनना शब्द का अर्थ है जुलाहे द्वारा कपड़े बनने से हैं, जबकि अन्य सभी शब्द कृषि से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 विकल्प दिए गए, एक को छोड़कर 3 में समानता है। भिन्न विकल्प का पता लगाएं। सुनना, चढ़ना, तैरना, दौड़ना। क्या होगा इसका आंसर? सुनना, चढ़ना, तैरना, दौड़ना। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुनना। सुनना के अतिरिक्त अन्य सभी शारीरिक क्रियाकलाप के द्वारा होते हैं, है ना? क्रियाकलाप के द्वारा होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 विकल्प दिए गए हैं, एक को छोड़कर 3 में समानता है। भिन्न का पता लगाएं। हत्या, वध, अपहरण, कत्ल। क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपहरण के अतिरिक्त अन्य सभी समानार्थी शब्द हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 विकल्प दिए गए, एक को छोड़कर 3 में समानता है। भिन्न विकल्प का पता लगाएं। जस्ता, तांबा, लोहा, पीतल। क्या होगा इसका आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पीतल। पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि अन्य सभी धातुएं हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 विकल्प दिए गए हैं, एक को छोड़कर 3 में समानता है। भिन्न विकल्प का पता लगाएं। कमरा, घर, कागज, पुस्तक, इंजन, गाड़ी, भोजन, भूख। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन भूख का भाग नहीं है, बाकी सब एक दूसरे का भाग है। कमरा घर का भाग है, कागज पुस्तक का भाग है, इंजन गाड़ी का भाग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
4 विकल्प दिए गए, एक को छोड़कर 3 समानता हैं। विकल्प, भिन्न विकल्प का पता लगाएं। सिपाही, फौज, नर्स, डॉक्टर, नाविक, जलसेना, संपादकीय, अखबार। क्या होगा इसका आंसर, बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्स डॉक्टर। ठीक है, नर्स डॉक्टर। क्योंकि अब इसमें क्या है, सिपाही फौज, सिपाही फौज यानी पहला शब्द दूसरे शब्द का एक भाग है, यानी पहला शब्द दूसरे शब्द का एक भाग है। नाविक पहला शब्द दूसरे शब्द का एक भाग है। संपादकीय पहला शब्द एक दूसरे शब्द का भाग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नर्स डॉक्टर। ठीक है, ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न अक्षर को चुनिए। भिन्न अक्षर को चुनिए, क्या होगा इसका आंसर। ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो बात करेंगे ए को। ए जो है एक क्या है, ए जो क्या है एक स्वर है, बाकी सब क्या है व्यंजन है। ए को छोड़कर अन्य सभी व्यंजन अक्षर है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ए सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भिन्न अक्षर को चुनिए। भिन्न अक्षर को चुनिए, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर। तो बात करेंगे बी। ठीक है, बात करेंगे बी। लास्ट में आया सम, है ना, या लास्ट करेंगे सम आया। ठीक है, क्यू के नंबर है 17, है ना, तो ये एक विषम है। लास्ट का जो अक्षर है वो है विषम, और ये सब क्या है, सम है। ये भी सम है, ये भी सम है, और जेड का नंबर 26, ये भी एक सम है। तो अलग कौन सा हो जाएगा, अलग हो जाएगा क्यू। बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने को, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। विषम अक्षरों को चुनिए, क्या होगा इसका आंसर, बताइए क्या होगा आंसर। एफ का नंबर 6, एफ का नंबर 6, ई का नंबर 5। ठीक है, कितना माइनस हुआ, 1 माइनस हुआ। एन का नंबर 14, ऐसे करना है इसको। एन का नंबर 13, कितना माइनस हुआ, 1 माइनस हुआ। डी का नंबर 4, सी का नंबर 3, कितना माइनस हुआ, 1 माइनस हुआ। यानी सब पे माइनस हो रहा। क्यू का नंबर 17 और आर का नंबर 18। यहाँ पे क्या हो रहा, प्लस हो रहा है। यानी इसमें माइनस हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है, इसमें भी माइनस हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है। यानी क्यू का नंबर 17, आर का नंबर 18, तो इसमें क्या हो रहा है, प्लस। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से कर लोगे, बहुत ही सरल तरीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ क्या होगा इसका आंसर। भिन्न अक्षर समूह को चुनिए। भिन्न समूह को अक्षर चुनिए, बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताओ क्या होगा इसका आंसर, क्या होने वाला है इसका आंसर। देखो, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। सी का क्या होता है, एक्स होता है। सी का क्या होता है, एक्स होता है। और डी का क्या होता है, डी का अपोजिट क्या होता है भाई, डी का अपोजिट क्या होता है। डी का अपोजिट यहाँ पे क्या दे रखा है, डी का अपोजिट बी दे रखा है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, डब्ल्यू होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विषम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न अक्षर समूह को चुनिए। भिन्न अक्षर को चुनिए। देखो, आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले लिख लेना है। एच का नंबर होता है, एच का नंबर 8, एच का नंबर 8 होता है। जे का नंबर होता है 10 और ए का नंबर होता है 1। ठीक है, इस तरह से आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे 8 से 10 हुआ, यहाँ पर कितना प्लस हुआ, 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। देखो इधर, अब यहाँ पे एन का नंबर 14, एन का नंबर 14 और पी का नंबर 16। ठीक है, अब यहाँ पे कितना प्लस हुआ, यहाँ पर 2 प्लस हुआ। ठीक है, यहाँ ओ का नंबर 15 और क्यू का नंबर 17, यहाँ पर कितना प्लस हुआ, 2 का प्लस हुआ। ठीक है, यहाँ पर 2 का प्लस हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे एक्स का नंबर 24 होता है और वाई का नंबर 25 होता है। अब यहाँ पे 24 से 25 हुआ, तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ, 1 है तो प्लस हुआ। ठीक है, यानी आपका क्वेश्चन बनके तैयार हो गया, यानी आपका क्वेश्चन बनके तैयार होगा। तो देखो, यहाँ पे 2 प्लस हुआ, इसमें 2 प्लस हुआ, इसमें 2 प्लस हुआ, तो इसमें 1 प्लस हुआ। तो भिन्न कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखो कितने आसानी से हम लोग क्वेश्चन को हल कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न अक्षर समूह को चुनिए। भिन्न अक्षर समूह को चुनिए, कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आपको करना क्या है, इनके नंबर लिख लेना है। ठीक है,
इसके नंबर लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नज़दीकी नंबर कौन है, नज़दीकी नंबर जैसे जे का नंबर 10, जे का नंबर 10, एल का नंबर 12 और एन का नंबर 14, एन का नंबर 14। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आई का, जी का 7, आई का 9, के का, अब देख लो यहाँ पर दो दो क्या किया है, प्लस किया है, यहाँ पर दो दो प्लस किया है, समझो क्वेश्चन को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो दो प्लस का किया है, चाहे इसमें दो प्लस कर लो, है ना। अब यहाँ पे देख लो आई का नंबर 9 और के का नंबर 11, के का नंबर 11, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर भी दो का प्लस किया है। यहाँ पे देख लो पी आर, पी का नंबर 16, पी का नंबर 16 और आर का नंबर 18, यहाँ पर भी दो का प्लस किया है। ठीक है, अब यहाँ बी का नंबर 22 और वाई का नंबर 25, तो यहाँ पे कितना प्लस किया है, 3 प्लस किया है। यहाँ पर 3 प्लस किया है, क्या हो जाएगा, कौन सा भिन्न हो जाएगा, बताओ कौन सा भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का भिन्न हो जाएगा, यानी अलग हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न अक्षर समूह को चुनिए, भिन्न अक्षर समूह को चुनिए, बताओ क्या होगा इसका आंसर, क्या होने वाला है इसका आंसर। नंबर लिख लेना, सबसे पहले नंबर लिखना है, जैसे ए है, ओ, ई का नंबर 5, ओ का नंबर 15 और ए का नंबर 1, ए का नंबर 1। अब यहाँ पे देख लो आप, 1 से 4 हुआ तो यहाँ पे कितना प्लस, 1 से 5 हुआ, कितना प्लस हुआ, 5 प्लस हुआ, इस तरह से कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो ई का नंबर 5, यू का नंबर 21 और आई का नंबर 9, इस तरह से देख लो। ये ई है और ये यू है और ये 9 है। अब यहाँ पे देख लो 5 से 9 हुआ तो यहाँ पे 4 प्लस हुआ। देखो पहले और अंतिम वाली संख्या, पहले और अंतिम वाली संख्या से हम तुलना कर रहे हैं। उसी प्रकार से देखो सी को देख लो, ओ का 15, यू का 21 और टी का 20, टी का नंबर 20, मेरी बात को समझना, टी का 20। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, यहाँ पे 5 प्लस हुआ है, 15 से 20 हुआ, 5 प्लस हुआ है ना, है ना, 5 प्लस हुआ। अब यहाँ पे देख लो, इसका देख लो, आई का नंबर 9, ई का नंबर 5, एम का नंबर 13। तो यहाँ पे हम तुलना कर रहे हैं, पहली और तीसरी संख्या पर हम तुलना कर रहे हैं। तो 9 4 13, यहाँ पे 4 आया। ठीक है, इस पे 4 आया, इस पे 4 आया और इस पे 4 आया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा अलग है ना। इस पे क्योंकि 5 हो रहा है, पहली संख्या अंतिम संख्या पे हम जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है, तो यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरह से आपको हल करना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बताओ क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा आंसर। भिन्न अक्षर समूह को चुनिए, भिन्न अक्षर समूह को चुनिए। देखो इधर ए बी सी, ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, सी का नंबर 3। अब यहाँ पे 1 प्लस हुआ और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर भी 1 प्लस हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डी का नंबर 4, इस तरह से लिख लेना, डी का नंबर 4, एफ का नंबर 6, एच का नंबर 8 है। तो यहाँ पे 2 का प्लस हुआ और यहाँ पे 2 प्लस हुआ। मेरी बात को समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे देख लो जे का नंबर 10, जे का नंबर 10, एल का नंबर 12, एन का नंबर 14। यहाँ पे 2 का प्लस हुआ और यहाँ पे 2 प्लस हुआ। अब यहाँ पे देख लो पी का नंबर 16, आर का नंबर 18, टी का नंबर 20। यहाँ पर भी 2 का प्लस हुआ, यहाँ पर भी 2 का प्लस हुआ, यानी पहले वाले ऑप्शन में 1 1 प्लस हो रहा है, यानी पहले वाले ऑप्शन में 1 1 प्लस हो रहा है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताओ क्या होगा आंसर। भिन्न संख्या को चुनिए, भिन्न संख्या को चुनिए। अब देखो अगर कुछ आपको समझ में ना आया तो आपको करना क्या है, सम विषम आपको पता है, सम विषम आपको पता है। ठीक है, तो इसमें 4 क्या है, एक सम है, 6 एक सम है। ठीक है, 6 एक सम है, 4 आपकी एक संख्या सम है और 8 एक आपकी लास्ट में अंतिम वाली संख्या ये सम है। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में ना आए, ठीक है, देखो अंतिम वाली संख्या सम है, अंतिम वाली संख्या यहाँ पर सम है और यहाँ पर भी अंतिम वाली संख्या सम है, तो यहाँ पे जो लास्ट वाली संख्या अंतिम वाली संख्या जो क्या है वो है विषम। क्या है,
विषम, तो यही क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भिन्न संख्या को चुनिए, भिन्न संख्या को चुनिए। अब इस बार क्या पूछा है, ये आपकी क्या है, विषम, ये क्या हो गई, विषम, ये भी क्या हो गई आपकी, विषम हो गई, और ये भी आपकी क्या हो गई, विषम हो गई। तो ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी सम, ये क्या हो गई आपकी सम। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, आपको ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर, निम्न में से कौन सा अंक शेष से अलग है, 23, 51, 63, 15। अब बताओ 63 किसी का गुणज है, बताओ, कट जाएगा, 17 51 होता है, 9 से 63 होता है, 3 5 15 होता है। तो 27 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 27 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर 8, 32, 64, 216 क्या होने वाला बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 32 हो जाएगी, है ना। 32 को छोड़कर अन्य सभी संख्याएं घन है, एक क्या है, घन है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।